जब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े आइकॉनिक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स की, तो इस लिस्ट में आते हैं न्यूयॉर्क, लंदन, दुबई, हांगकांग, सिंगापुर और शेंजन जैसे सिटीज़। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का कोई भी सिटी इस लिस्ट में नहीं आता है। बट आज हम बात करने वाले एक ऐसे शहर की जो इंडिया का पहला ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है और एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनने की राह पर है। ये है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी, जो कि गुजरात में गांधीनगर और अहमदाबाद के बीच में बन रहा है। गिफ्ट सिटी में दुनिया का पहला बुलियन एक्सचेंज है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है। यहाँ पे गूगल, बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल, IBM, HSBC एंड JP मॉर्गन जैसे कंपनियों के ऑफिसेज भी है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात एक ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी गिफ्ट सिटी के अंदर एक कंट्रोल अल्कोहल पॉलिसी भी है। तो ये सारी चीजें आपको आइडिया देगी कि गिफ्ट सिटी एक सीरियस कंटेंडर है वर्ल्ड लेवल पे एक फाइनेंशियल हब बनने का। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस शहर का एक कंप्लीट ब्रेकडाउन, इसका विजन, इसका डिजाइन, क्या सच में ये इंडिया का सिंगापुर, लंदन या फिर न्यूयॉर्क बन पाएगा, और क्या कुछ लिमिटेशंस और मुश्किलें हैं गिफ्ट सिटी में। ये सारी बातों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले गिफ्ट सिटी का कंसेप्ट आया था 2007 में। गुजरात के तब के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोचा कि क्यों ना हम भी एक ऐसा शहर बनाए जो सिंगापुर, दुबई या फिर लंदन के फाइनेंशियल हब को टक्कर दे। उनका विजन था एक स्मार्ट सिटी जो ना सिर्फ फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का हब हो बल्कि सस्टेनेबल भी हो। इसके लिए उन्होंने टॉप नॉच प्लानर्स को बुलाया, जिसमें शंघाई के मॉडर्न सिटी प्लानर्स भी शामिल थे। ये था गिफ्ट सिटी का कंसेप्चुलाइजेशन। और आपको तो पता ही है कि मोदी जी सारी स्कीम्स के नाम ही ऐसे रखते हैं जिसका कोई अच्छा सा मीनिंग हो, एंड हेंस द नेम गिफ्ट सिटी, बिकॉज ये इंडिया के लिए उनकी तरफ से एक गिफ्ट था। और लोकेशन भी मोदी जी ने बहुत सही सिलेक्ट करी। साबरमती के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में 886 एकर्स पर यह स्प्रेड है, जिसमें से 62 मिलियन स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया है। इसमें 67% कमर्शियल, 22% रेसिडेंशियल और 11% सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एरिया डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी मैकेंजी कॉरपोरेशन ने की है और ब्लूप्रिंट ईस्ट चाइना आर्किटेक्चरल डिज़ाइन इंस्टीट्यूट ने बनाया, जो शंघाई के मॉडर्न प्लानिंग के लिए फेमस है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के CM थे तब उन्होंने इस आइडिया को फुल सपोर्ट दिया, और जब 2015 में वो प्राइम मिनिस्टर बने तब इस प्रोजेक्ट के ग्राउंड वर्क की ऑफिशियली शुरुआत हुई। वन क्विक फैक्ट, ये पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से जीरो से बनाया गया। मतलब कोई भी एग्जिस्टिंग शहर को अपग्रेड नहीं किया गया है, बल्कि एक बिल्कुल ही नई सिटी ग्राउंड अप से बनाई गई है। लेकिन सपना देखना एक बात है और उसे हकीकत में बनाना दूसरी। गिफ्ट सिटी का इंसेप्शन हुआ था 2008 में, जब गुजरात गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ILFS ने हाथ मिलाया। लेकिन दोस्तों, ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 2008 में आए ग्लोबल रिसेशन ने इस प्रोजेक्ट को बहुत ही बड़ा झटका दिया। फंड्स और अप्रूवल की कमी की वजह से प्रोग्रेस बहुत ही स्लो हो गया। लेकिन 2011 में गुजरात गवर्नमेंट ने 673 एकड़ ज़मीन सिंबॉलिक रेट ऑफ ₹1 पे दे दी, जिससे इस प्रोजेक्ट ने दोबारा स्पीड पकड़ ली। और जब 2014 में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने तो गिफ्ट सिटी को एक नया बूस्ट मिल गया। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने 2015 के बजट में इससे इंडिया का ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने का ऐलान किया। बस यहाँ से गिफ्ट सिटी की असली ग्रोथ शुरू हो गई। आज 2025 में गिफ्ट सिटी ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर इंडेक्स में 46 रैंक पर है और फिनटेक में 40th पोजीशन पे है। इतने कम समय में इन पोजीशंस पे पहुँचना ये कोई छोटी बात नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होता है, तो चलिए गिफ्ट सिटी कैसे स्मार्ट सिटी है वो जानते हैं। गिफ्ट सिटी में अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और इंटरनेट के केबल्स सड़कों पे नहीं बट उसके नीचे से चले जाते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम है, दैट मीन्स एक ही सेंट्रल कूलिंग प्लांट से पूरी सिटी को एयर कंडीशनिंग मिलती है। हर बिल्डिंग में इंडिविजुअल AC यूनिट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक स्मार्ट सिस्टम है, जो कि वैक्यूम शूट्स के जरिए वेस्ट को 90 किलोमीटर/आवर की स्पीड से अंडरग्राउंड प्रोसेसिंग प्लांट तक लेके जाता है। वॉक टू वर्क का कंसेप्ट है। यहाँ पे सब कुछ इतना पास बनाया है कि आप साइकिल या फिर वॉक करके अपनी ऑफिस जा सकते हैं।
गिफ्ट सिटी में मेट्रो स्टेशन भी है जो कि इससे अहमदाबाद और गांधीनगर से कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटोमेटेड वाटर कलेक्शन सिस्टम, डाटा सेंटर एंड ऑल्सो अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल्स भी है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये सिटी 2 जोन में डिवाइडेड है। 625 एकर्स में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है और 261 एकर्स में SEZ मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था IFSC यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ये एक टेक सिटी है और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स ही नहीं बट इसके अलावा गिफ्ट सिटी में स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, होटल्स, कम्युनिटी क्लब, फूड कोर्ट, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी प्लेसेस भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं गिफ्ट सिटी के बिग प्लेयर्स की। यह शहर ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनी का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका, ओरेकल, IBM, TCS, HCL, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, गूगल जैसे IT जायंट्स तो है ही। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक्स जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ICICI, कोटक महिंद्रा जैसी प्राइवेट बैंक्स एंड HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर और सिटी बैंक्स जैसी इंटरनेशनल बैंक्स मिला के टोटल 27 बैंक्स अभी गिफ्ट सिटी में ऑपरेशनल है। बट गिफ्ट सिटी सिर्फ बैंक्स और IT कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पे 19 इंश्योरेंस कंपनीज, 25 ब्रोकरेजेस कंपनीज और कंसल्टिंग फर्म जैसे कि अर्नस्ट एंड यंग, KPMG और डेलॉयट के भी ऑफिसेस है। इन सबको मिला के गिफ्ट सिटी में टोटल 400 से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड है जिसमें 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। बिकॉज गिफ्ट सिटी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पे 10 years टैक्स हॉलीडे, नो GST ऑन सर्विसेज और रिलैक्स रेगुलेशन जैसे इंसेंटिव्स है जो ग्लोबल कंपनीज को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। 2022 में PM मोदी ने इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च किया जो गिफ्ट सिटी को कमोडिटी ट्रेडिंग का ग्लोबल हब बना रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज INX भी है। अगर रियल एस्टेट की बात करें तो गिफ्ट सिटी में शोभा रियल्टी, हीरा नंदानी और ब्रिगेड ग्रुप जैसे बड़े डेवलपर्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे गिफ्ट टावर 1, गिफ्ट टावर 2, प्रेस्टीज फिनटेक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, रिगालिया 1, LIC टावर एंड बैंक ऑफ इंडिया टावर जैसे अमेजिंग एंड हाई राइज बिल्डिंग्स भी है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। गिफ्ट सिटी में ऑस्ट्रेलिया की डिकन यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने ऑलरेडी अपने इंटरनेशनल ब्रांच कैंपसेस एस्टैब्लिश कर दिए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, IIT गांधीनगर और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन डिएगो ने कोलैबोरेशन करके इंटरनेशनल फिनटेक इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया है गिफ्ट सिटी में। एडिशनली क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट, कन्वेंट्री यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सरे ने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया गिफ्ट सिटी में इंटरनेशनल कैंपसेस एस्टैब्लिश करने के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल ऑपरेशनल है। लास्टली यहाँ पे अभी लीलावती हॉस्पिटल भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक गिफ्ट सिटी का प्रोग्रेस देख के लग रहा है कि ये कुछ ही सालों में इंडिया का फाइनेंशियल हब बन सकता है। एंड अगर ये प्रोग्रेस ऐसे ही कंटिन्यू रहा देन गिफ्ट सिटी विल डेफिनेटली बिकम अ ग्लोबल फाइनेंशियल हब एज वेल। लेकिन जैसे हर चमकती चीज में थोड़ी सी कमी भी होती है, वैसे ही गिफ्ट सिटी का भी यही हाल है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? टैलेंट अट्रैक्शन की। मुंबई, पुणे, दिल्ली और बेंगलोर की तरह गुजरात में जॉब कल्चर इतना स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना यहाँ पे फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही प्रेफर करते हैं और इसीलिए यहाँ ज़्यादातर वर्कफोर्स भी आउट ऑफ स्टेट से ही आता है। गिफ्ट सिटी को हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए कम्पिटिटिव सैलरीज और लाइफस्टाइल ऑफरिंग की ज़रूरत है और अभी ये दोनों पैरामीटर्स में गिफ्ट सिटी और इवन गांधीनगर एंड अहमदाबाद भी बाकी सिटीज़ के कंपेयर में पीछे है। दूसरा, ये शहर अभी भी डेवलपिंग फेज में है और यहाँ पे स्कूल्स एंड हॉस्पिटल जैसे सोशल एमिनिटीज अभी भी फुल्ली डेवलप नहीं है। रेसिडेंट्स को भी अहमदाबाद या फिर गांधीनगर पे डिपेंड करना पड़ता है और गिफ्ट सिटी के अंदर रेसिडेंस लेना भी एक कॉस्टली अफेयर है। यहाँ पे रेंट तो बहुत ही हाई है एंड ऑल्सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ फ्लैट देन आपको मिनिमम 50 to 60 लाख रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा जस्ट टू बाय अ डिसेंट 1 BHK फ्लैट इन गिफ्ट सिटी। थर्ड रीजन है गुजरात का ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव कल्चर। गिफ्ट सिटी में लिकर की परमिशन तो है बट वो इतना इजी एंड वाइडली एक्सेसिबल नहीं है जस्ट लाइक एनी अदर मेट्रो सिटीज इन इंडिया। इसके अलावा गुजरात की पब्लिक स्वीट तो बहुत है बट यहाँ पे अभी भी बैचलर्स के लिए फ्लैट रेंट पे लेना डिफिकल्ट है एंड इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन ये और भी मुश्किल हो जाता है। फोर्थ रीजन है नाइट लाइफ का। एज गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, यहाँ पे पब्स एंड क्लब्स का कल्चर बिल्कुल नहीं है।
सो जो भी लोग पुणे, बेंगलोर, दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज से गांधीनगर आ रहे हैं जॉब्स के लिए, दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू द रियलिटी कि यहाँ पे ऐसा कोई भी कल्चर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी गिफ्ट सिटी की कहानी, एक छोटे से सपने से लेकर एक ग्लोबल हब तक का सफर। यह शहर सिर्फ इंडिया का ही नहीं बट वर्ल्ड का एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बन सकता है अगर ऐसे ही इसका प्रोग्रेस कंटिन्यू रहा और ऐसे ही उसको स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलता रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या गिफ्ट सिटी एक दिन न्यूयॉर्क या फिर सिंगापुर को टक्कर दे पाएगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो जब ड्रॉप हो तो आप उसे मिस ना करें। आई विल सी यू विथ अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो वेरी सून। जय हिंद।